हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है हम टीजीटी पीजीटी स्टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स उसी में आज हम लेके आए हैं आपके लिए टीचिंग अप्रोचेज। आपको पता है कि हमने टीचिंग मेथड है उनको कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने क्लासेज नहीं देखी हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। और यहाँ हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में जो कि हमारी टीचिंग अप्रोचेज रहती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा पहला या हम कह सकते हैं कि पहली हमारी क्लास रहती है जो कि हमारी टीचिंग अप्रोच की है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि हमारी टीचिंग अप्रोचेज वैसे तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन मेनली हमारी टीचिंग अप्रोच हैं वो 3 ही मानी गई हैं। और टीचिंग अप्रोच का सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ टीचिंग अप्रोच। तो यहाँ आप देखोगे कि वे ऑफ टीचिंग होता है, उसी को हम टीचिंग अप्रोच कहते हैं। मेथड और अप्रोच में फ्रेंड्स फ़र्क होता है। मेथड वो होता है जिसके ज़रिए हम टीच करते हैं, उसमें हमारी काफ़ी सारी ऐड होती हैं, वो भी हो सकती हैं, कोई भी वे हो सकता है और उसका मीडियम भी हो सकता है। लेकिन अप्रोच क्या होती है कि कौन सी स्ट्रेटजी, जो हमारी स्ट्रेटजी होती है कि किस स्ट्रेटजी से बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। वे ऑफ टीचिंग को ही हम क्या कहते हैं, जो हमारी टीचिंग अप्रोच है वो कहते हैं। तो यहाँ हमारी टीचिंग अप्रोच हैं वो 3 अप्रोच हैं: स्ट्रक्चरल टीचिंग अप्रोच, सिचुएशनल टीचिंग अप्रोच और कम्युनिकेटिव टीचिंग अप्रोच। यहाँ जो पहली क्लास है उसमें हम हमारी जो स्ट्रक्चरल टीचिंग अप्रोच है उसको डिस्कस करेंगे, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और उसके की इफ़ेक्ट हैं जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स देखना, जो हमारी स्ट्रक्चरल टीचिंग अप्रोच होती है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम न्यू अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? न्यू अप्रोच कह सकते हैं, ओरल अप्रोच कह सकते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसके ऊपर फोकस दिया गया है, ओरल और प्रोनाउंसिएशन के ऊपर फोकस डाला जाता है और न्यू अप्रोच इसको कहते हैं। जैसे हमारे ओल्ड और न्यू मेथड थे वैसे ही जो ये अप्रोच है ये न्यू अप्रोच है। इसमें मेनली बच्चे की प्रैक्टिस करवाई जाती है बोलने के लिए, बच्चे को बार बार बोलने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, और अब की फैक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से की फैक्ट हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखना, दिस अप्रोच इज़ द इम्प्रूवमेंट ओवर डायरेक्ट मेथड। ये जो हमारा डायरेक्ट मेथड है उसी में कुछ इम्प्रूव किया गया है। डायरेक्ट मेथड क्या था फ्रेंड्स, उसमें भी ओरल प्रैक्टिस की जाती थी, लेकिन वहाँ पे क्या होता था फ्रेंड्स, जो हमारी फंक्शनल ग्रामर है उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था और जो सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग भी हम सेंटेंस नहीं बोलते थे। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, जो जैसा कि स्ट्रक्चर अप्रोच बोला गया है इसको, तो इसमें स्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस डाला गया है कि मीनिंग है उसका क्लियर होना चाहिए। जो वर्ड होते हैं उनको सीक्वेंस में रखा जाना चाहिए। एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही हम मीनिंग रखेंगे किसी भी सेंटेंस में, और जो मीनिंग होता है या जो वर्ड होते हैं अगर उसको हम सीक्वेंस में नहीं लगाएंगे तो उसका मीनिंग है सेंटेंस का वो और निकलेगा। ठीक है, तो मेनली क्या कहा गया है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके ऊपर इसका फोकस होना चाहिए। अब सेकंड है, टारगेट लैंग्वेज कैन बी लर्नड बाय सिस्टमेटिकली सिलेक्शन और ग्रेडेशन। यहाँ पे जो ग्रेड दी जाती है, स्ट्रक्चर है उसका, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसका काफ़ी अच्छे से सिलेक्शन किया जाता है। लर्नर होता है वो यूज करता है 275 ग्रेड स्ट्रक्चर। यहाँ पे ग्रेड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जो कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कि हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे बोलने हैं, हमें नेगेटिव सेंटेंस है उसका फॉर्मेशन कैसे करना है, सिंपल सेंटेंसेस का कैसे करना है, या फिर हमारे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, उनको हम कैसे उनका स्ट्रक्चर बनाएंगे। और इसमें लगभग जो हमारा अप्रोच है उसमें लगभग 3000 रूट वर्ड को शामिल किया गया है। हो सकता है फ्रेंड्स आपसे पूछ लिया जाए कि कितने वर्ड्स का सिलेक्शन किया गया है, तो 3000 रूट वर्ड और 275 हमारे ग्रेड हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। अब देखना फ्रेंड्स, एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर अप्रोच। 3 एलिमेंट बताए गए हैं इस अप्रोच के, स्ट्रक्चरल अप्रोच के, जिसमें पहला है हमारा वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर में क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस होता है उसमें जो सेंटेंस होता है उसमें जो वर्ड होते हैं उनका बिल्कुल, जैसे आपको पता है कि स्टार्टिंग में हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है,
ऐसे हमें वर्ड्स का क्या करना चाहिए, चूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेंटेंस मीनिंग, कि हमें क्या बात बोलनी है उसी के अकॉर्डिंग हमारे वर्ड हैं उनका हमें सिलेक्शन करना है। दूसरा है फंक्शनल वर्ड। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो वर्ड होते हैं उनको हम ऐसे यूज नहीं करेंगे, उनका कुछ क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए, उनका कुछ मीनिंग होना चाहिए। यूजफुल मीनिंगफुल वर्ड हैं वो यूज किए जाने चाहिए किसी भी सेंटेंस में। फंक्शनल वर्ड होते हैं वो मॉडिफाई करते हैं मीनिंग ऑफ सेंटेंस। आगे है हमारा जो थर्ड पहलू रहता है इसका, इनफ्लेक्शन। इनफ्लेक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, जिसमें हमारे जो 3000 रूट वर्ड हैं उन्हीं में प्रीफिक्स जोड़ा जाता है और सफिक्स जोड़ा जाता है, जिससे उनके मीनिंग है उनमें क्या होता है, बदलाव होता है। ठीक है, तो ये बताया गया है 3000 वर्ड होने चाहिए, 275 ग्रेड होनी चाहिए और उसमें सफिक्स और प्रीफिक्स को जोड़ के हम उनके नए मीनिंग निकालते हैं। अब बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम इसमें एम्फेसिस ऑन स्पीच के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है। सिलेक्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल, वर्ड एंड वर्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पे यूजफुल, जैसे हमारे डायरेक्ट मेथड में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि भाई वर्ड होते हैं या सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो यूजफुल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। आगे चलेंगे, एम्फेसिस ऑन ओरल एस्पेक्ट एंड प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, इनके ऊपर ध्यान दिया जाता है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा बोल के प्रैक्टिस करने का मौका दिया जाता है। बेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन। साइंटिफिक होना चाहिए और साइकोलॉजिकल होना चाहिए, मीन्स बच्चा जो भी बात कहना चाहता है वो खुले दिल से कह सकता है। बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रामर, ग्रामर का यूज किया जाता है। फंक्शनल का यहाँ मीनिंग क्या रखेंगे हम, मीनिंगफुल वे से। ठीक है, ग्रामर जो हमने यूज की है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए। डेवलप्स मास्टरी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस की भावना पैदा करता है और मास्टरी जो कमांड होती है उसके अंदर क्या लेके आता है, भावना लेके आता है। इट इज़ ए सिस्टमेटिक अप्रोच। ये कैसी अप्रोच है, एक सिस्टमेटिक, जिसमें स्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी, एक्टिविटी बेस्ड ये हमारी अप्रोच है। तो ये इसके कुछ एडवांटेज थे, मेरिट्स थे। अब बात कर लेते हैं कि डीमेरिट्स कौन कौन से हैं। तो डिसएडवांटेज की बात करें तो फ्रेंड्स, रीडिंग राइटिंग और वोकेबलरी को ये क्या करता है, नेगलेक्ट करता है। आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई 3 आपको दे दिए, इसमें एक ओरल एस्पेक्ट और दे दिया, और फिर पूछेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर स्ट्रक्चर अप्रोच है वो फोकस करता है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ओरल एस्पेक्ट के ऊपर ये फोकस करता है, इनको ये नेगलेक्ट करता है। नेगलेक्ट मदर टंग की इसमें कोई भी जगह नहीं होती है। नोट बेटर फॉर लार्ज क्लास, जो बड़ी बड़ी क्लासेज होते हैं उनमें ये मेथड काम नहीं करता, क्योंकि ये एक बच्चे की जो भावना होती है, इम्प्रेशन की जो स्किल होती है उसको बाहर निकालने के लिए इस अप्रोच का यूज किया जाता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, लैक ऑफ स्किल्ड टीचर। जो स्किल्ड टीचर होती हैं उनके क्या होती है भाई, कमी पाई जाती है। ऐसे हर टीचर ऐसा नहीं होता कि इतना पेशेंसफुल नहीं होता, इतना सहनशील नहीं होता कि वो हर बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा समय दे दे और उनको अच्छे से स्किल्ड बनाए। तो इस तरह के टीचर की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स होप सो आपको समझ आ गए होंगे। आगे जो हमारी क्लास होगी उसमें हम अलग से जो नई हमारी सिचुएशनल अप्रोच है उसको लेके आएंगे। 3 ही अप्रोचेज हैं जिनको हम 1 बाय 1 करके कल तक डिस्कस कर लेंगे। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।